अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ अपना फ़ीडबैक शेयर करना चाह रहा हूँ। ऑथराइज़ डॉट नेट के ज़रिए जो मर्चेंट सर्विसेज़ मुझे मिली, स्टार्ट मर्चेंट सर्विसेज़, ज़ेन पेमेंट्स, और उसमें मुझे क्या चैलेंजेज़ या इश्यूज़ फ़ेस करने पड़े, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलिए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो अभी मैं लॉगिन कर रहा हूँ ज़ेन पेमेंट के डैशबोर्ड पे, ताकि अभी जो मैंने इस पे नंबर ऑफ़ सेल्स प्रोसेस की हैं वो आपको दिखा सकूँ। और इसमें 2 इश्यूज़ मुझे फ़ेस करने पड़े। सबसे पहला फ़ीस के हवाले से, और दूसरा होल्ड अमाउंट के हवाले से, जो कि मुझे पहले नहीं पता था। तो हुआ कुछ यूँ कि मेरा जो यूएस में रिसोर्स है, कोऑर्डिनेशन ऑफ कोर्स मैं कर रहा था ऑन बिहाफ ऑफ माय रिसोर्स इन यूएस। I was in touch with authorize.net and merchant, because the person there in US is really busy, तो मुझे कोऑर्डिनेशन करनी थी। तो लेकिन मैंने जो है ईमेल जो इन्होंने मुझे भेजी मर्चेंट प्रोवाइडर ने, और मुझे कहा कि आप इसको पढ़ें और साइन कर दें। तो मैंने अपने यूएस रिसोर्स से रिक्वेस्ट की कि ईमेल है, आप डॉक्यूमेंट को एक्सेस करें और उसको साइन कर दें। अब मेरी अंडरस्टैंडिंग यही थी, एज़ पर द इनिशियल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द वेबसाइट authorize.net पे। मैं अभी आपके साथ कंपैरिजन शेयर करता हूँ, ऑल इन वन ऑप्शन और पेमेंट गेटवे ऑप्शन ओनली, जिसमें अगर आप ऑल इन वन ऑप्शन के साथ जाते हैं तो authorize.net से ही आपको सर्विसेज मिल जाती हैं मर्चेंट की। यानी ऑफ कोर्स ज़ेन पेमेंट्स मेरा मर्चेंट है जो कि authorize.net ने रिकमेंड किया। तो ऑल इन वन में आपको बता दिया जाता है कि ये आपकी फ़ीस होगी और इस तरह से आपको चार्ज किया जाएगा। तो ये लेट्स से ये वेबसाइट मैंने आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। authorize.net पे अगर हम जाते हैं तो गेट स्टार्टेड पे आपने क्लिक करना है। आप देख सकते हैं कि इसमें आपके पास 2 ऑप्शंस आ रही हैं। सबसे पहली ऑप्शन है रिकमेंडेड ऑल इन वन ऑप्शन, जिसमें आप देख रहे हैं कि मंथली फ़ीस $25 है, और पर ट्रांज़ैक्शन आपको 22.9% चार्ज किया जाएगा प्लस 30 सेंट्स। और अगर आप सिर्फ पेमेंट गेटवे ओनली ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो उसमें फिर आपको मर्चेंट के लिए अलहदा से अप्लाई करना पड़ता है। तो मैं टाइम सेव करना चाह रहा था ऑफ कोर्स, इसीलिए मैंने ऑल इन वन ऑप्शन को सेलेक्ट किया। तो पेमेंट गेटवे अगर आप करते हैं authorize.net से, पेमेंट गेटवे की सर्विस लेते हैं सिर्फ, तो पर ट्रांजैक्शन आपको 10 सेंट्स चार्ज किया जाएगा और डेली बैच फ़ीस 10 सेंट्स होगी, राइट। तो मर्चेंट फिर आपको अलहदा से चार्ज करेगा। तो मैंने टाइम सेव करने के लिए ऑल इन वन ऑप्शन सेलेक्ट की, जिसमें क्लियरली लिखा हुआ है 2.9% प्लस 30 सेंट्स पर ट्रांजैक्शन। लेकिन मेरे साथ बिल्कुल इसके बरक्स हुआ। हालांकि authorize.net की वेबसाइट पे क्लियरली लिखा हुआ है, मेंशन्ड है कि दे आर नॉट गोइंग टू चार्ज एनीथिंग एल्स, आइदर मर्चेंट और authorize.net पेमेंट गेटवे। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप FAQ सेक्शन में आएँ, आर देयर एनी एडिशनल फीस, एंड इट सेज देयर आर नो एडिशनल फीस बियॉन्ड द प्राइसेस नोटेड अबव, दैट्स इट। सो उसमें फिर हालांकि ये मेंशन्ड है, जब मैं कुछ ट्रांजैक्शंस प्रोसेस की तो मेरी एक ट्रांजैक्शन थी $303 की, एक ट्रांजैक्शन $147 की थी, और एक ट्रांजैक्शन मेरी थी मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ 147, एंड एक ट्रांजैक्शन थी $112 की, ठीक है। तो ये 3 ट्रांजैक्शन थी जिसमें 562 समथिंग टोटल बनता है। लेकिन आप ये देखें कि ये जो फ़ीस मुझे चार्ज कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट इवन क्लोज टू 2.99%। इट्स वे टू मच। सो अभी जो 303 वाली मेरी ट्रांजैक्शन थी, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उसके लिए आप आएंगे स्टेटमेंट्स, अब बैजेस में, इसमें $562 टोटल वॉल्यूम जनरेटेड है। और आप देख सकते हैं कि मेरी एक ट्रांजैक्शन थी $147 की, एक ट्रांजैक्शन थी $112 5 सेंट्स की, और एक ट्रांजैक्शन थी $303 की। और इसके लिए जो मुझे फ़ीस चार्ज की गई वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वाली ट्रांजैक्शन जो थी
उस पे मुझे $11.97 इन्होंने चार्ज किए हैं फ़ीस। तो अगर उसको मैं कैलकुलेट करूँ तो इट्स नो वे, ये दिस इज़ नॉट इवन क्लोज टू $8.9 भी नहीं बनते, तो इन्होंने मुझे $11.97 चार्ज किए। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने इनसे फिर क्यूरी की, कॉल की, और मैंने इनसे कहा जी कि आपने तो 2.95% का बताया था, इसके अलावा मुझे किसी फ़ीस का नहीं इन्फॉर्म किया था आपने। तो इसमें ये हुआ कि मेरा जो यूएस रिसोर्स था, उसके पास जो डॉक्यूमेंट गया, उसने बस मेरे कहने पे उसको साइन कर दिया, उसे रीड नहीं किया, उसमें जो फ़ीस मेंशन थी वो मेरे साथ शेयर नहीं की। तो वो ऑफ कोर्स ही इज़ बिज़ी, तो वो दैट इज़ अ कंबाइंड मिस्टेक, बट आई रेक्टिफाइड दिस एरर। मैंने बात की, इसको रीनेगोशिएट किया, मैंने कहा जी 2.959% आपने बताया हुआ है, तो उसी के साथ मैं आपके साथ कंटिन्यू करूँगा, वरना मैं स्विच कर लूँगा, तो किसी और मर्चेंट से सर्विस ले लूँगा। तो उन्होंने इसको फ़ौरन से रीनेगोशिएट कर दिया, यानी एक्चुअल जो था 2.9% मुझे कमिट किया कि उसी पे आपको चार्ज किया जाएगा, और जो ऑलरेडी चार्ज हो चुका है वो भी एडजस्ट हो जाएगा, दैट इज़ नो प्रॉब्लम। लेकिन एक मसला ये बाकी है कि रिज़र्व अमाउंट वो कहते हैं कि हम कंटिन्यू रखेंगे। रिज़र्व 15% ऑफ टोटल जनरेटेड सेल्स का रिज़र्व ही रहेगा एज़ अ चार्ज बैक सिक्योरिटी, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाए, आपके लिए ये फ़ीडबैक कारआमद हो सके, जो भी आप इस बिज़नेस में हैं। और बेशक आप ई कॉमर्स की सेल्स इस पे ऐड कर रहे हैं, मेरा जो है वो प्योरली इसमें डिजिटल मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन, वेब डेवलपमेंट और आईटी सपोर्ट सर्विसेज जो यूएस में हम प्रोवाइड करते हैं, उसके बेस पे हम चार्ज करते हैं कस्टमर्स को। तो आई थिंक इट्स टू मच, होल्ड अमाउंट नहीं होनी चाहिए, बिकॉज़ वी टेक मेजर्स आवरसेल्व्स, और कोई चार्ज बैक होता है तो हम उस पे वर्किंग कर ही रहे होते हैं। तो मुझे इनकी रिज़र्व अमाउंट जो है ना, वो समझ में नहीं आई। तो अब आप देखें कि आप $84.31 इन्होंने चार्ज किए हैं। ये किस तरह से बनते हैं? जो टोटल मेरी जनरेटेड सेल है, वो है $562 समथिंग, तो उसका 15% जो है वो $84.31 बनता है। तो ये आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ।